सोचिए क्या होता अगर महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा होता जो सिर्फ 3 बाणों से पूरा युद्ध एक ही क्षण में समाप्त कर देता। न 18 दिन, न कोई विजेता, न कोई जीवित बचता, लेकिन वही योद्धा युद्ध से पहले ही अपना शीश दान कर देता है। आज की कहानी किसी हारने वाले की नहीं, बल्कि उस योद्धा की है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति थी और जिसने लड़ने से पहले रुकना चुना। उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक का जन्म हुआ भीम के पुत्र घटोत्कच के घर। माता थी नागकन्या यहिलावती। कहते हैं कि जिस क्षण वह जन्मा वह रोया नहीं, उसने बस आंखें खोली और चारों ओर देखा जैसे यह संसार उसके लिए नया नहीं है, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। घटोत्कच ने उस बच्चे को गोद में उठाया और पहली बार एक पिता के मन में अनजाना सा भय उतर गया। बर्बरिक का बचपन खेल कूद में नहीं बीता। जब दूसरे बच्चे हंसते खेलते थे तो बर्बरिक धनुष उठाया होता था। उसके लिए धनुष हथियार नहीं, जैसी साधना था। हर तीर लक्ष्य तक पहुंचता और हर दिन वह पहले से और शांत होता चला गया। गुरु उसे सिखाते नहीं थे, बस उसके कारनामों को देखते रहते थे। समय बीता। युवा अवस्था में ही बर्बरिक ने समझ लिया कि केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने तपस्या की, कठोर तपस्या। धूप, वर्षा, रात सब कुछ एक सा हो गया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए और शिव ने खुश होकर बर्बरिक को 3 अमोघ बाण का वरदान दिया। पहला बाण ऐसा कि युद्ध में सभी शत्रु को चिन्हित करता था। दूसरा बाण जिन्हें बचाया जाना हो उन्हें अलग करता था और तीसरा बाण क्षण भर में शेष सबका अंत कर देता था। इन 3 बाणों से पूरा युद्ध एक ही पल में समाप्त हो सकता था। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, बर्बरिक ने कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिया। तभी मां ने पूछा कि बेटा तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरिक बोला, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यह उत्तर न्यायपूर्ण था, लेकिन इसके परिणाम भयानक हो सकते थे। मां ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बस उसे जाते देखते रह गई। तभी कुरुक्षेत्र के मार्ग में एक साधारण ब्राह्मण बर्बरिक के सामने आए और उसने पूछ लिया कि तुम युद्ध में क्या करोगे? बर्बरिक ने 3 बाणों की पूरी शक्ति बता दी। तब ब्राह्मण बोले, तो परख दिखाओ। और उसने एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोला कि इस वृक्ष के सभी पत्ते को क्या तुम भेद सकते हो? बर्बरिक ने पहला बाण चलाया और वृक्ष के सारे पत्ते चिन्हित हो गए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। तभी दूसरा बाण उसी पत्ते की ओर खींचने लगा। ब्राह्मण मुस्कुराए और अपना असली रूप दिखाए और वह प्रकट हुए अपने असली रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तब कृष्ण ने पूछा, किस पक्ष से लड़ोगी? बर्बरिक बोला, जो हार रहा होगा। कृष्ण ने कहा, तो तुम हर पल पक्ष बदलोगे और अंत में सबका नाश कर दोगे। यही बर्बरिक समझ गया कि उसकी शक्ति धर्म से भी बड़ी हो सकती है। तभी कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि वत्स, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक बोला कि युद्ध देखना मेरी इच्छा थी, लेकिन यदि मेरे शीश से धर्म बचता है तो यह दान नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसी क्षण बर्बरिक ने अपना शीश अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र के ऊपर स्थापित कर दिया ताकि वहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सके। हर नीति, हर छल, हर बलिदान। वह लड़ा नहीं, लेकिन देखा सब कुछ। युद्ध समाप्त हुआ और तब कृष्ण ने पूछा कि किसने युद्ध जीता? बर्बरिक ने शांत स्वर में कहा कि मैंने देखा कि यह युद्ध आपने जीता है। तभी कृष्ण बोले कि कलयुग में तुम श्याम कहलाओगी। जो तुम्हें पुकारेगा मैं स्वयं उसकी पुकार सुनूंगा। और तभी से बर्बरिक कहलाए खाटू श्याम। जिस योद्धा के पास सबसे बड़ी शक्ति थी उसने युद्ध नहीं चुना, उसने त्याग चुना। और शायद इसलिए आज भी खाटू में श्याम पुकारे जाते हैं। जय श्री श्याम।